जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। आज का हमारा टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। यहाँ से प्रत्येक पेपर में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा। एक देश की अपनी सीमाओं के अंदर की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा कहलाती है। यानी किसी भी देश में कोई भी घटना घटती है और उसको सुरक्षित करने के लिए वो तुम्हारी सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा कहलाती है। और केंद्र और राज्यों के बीच कुछ शक्तियां बंटवारा की गई हैं, जिसमें से एक तुम्हारी है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी कि संघ सूची केंद्र के पास होती है, जितने भी आर्मी फोर्स होती हैं वो सारी की सारी तुम्हारी संघ सूची में आती हैं। जो राज्य सूची में क्या आती हैं, राज्य सूची में आपकी पुलिस आती है, जेल और सुधार गृह आता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पुलिस में कि पुलिस सेवा किस सूची में आती है, तो राज्य सूची में पुलिस सेवा आती है। और समवर्ती सूची में आपराधिक मामले जितने भी होते हैं वो सारे के सारे समवर्ती सूची में आते हैं। और आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन होती है। जो आंतरिक सुरक्षा भारत की कहीं पर भी कोई घटना घटती है और बड़ी टेररिस्ट अगर अंदर कोई आक्रमण करता है तो वो सारा का सारा कौन दिखता है, गृह मंत्रालय दिखता है। और इसके अंतर्गत जो आता है केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जो गृह मंत्रालय के जो अंतर्गत आते हैं वो सारे के सारे केंद्रीय अर्धसैनिक बल आते हैं, जिसमें से असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, सीआरपीएफ, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। और इसमें जो अर्धसैनिक जो बल है वो सबसे पुराना बल है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1835 में हुई थी, है ना। इसको 1835 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, शिलोंग। कहाँ, शिलोंग इसका मुख्यालय है। इस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, मीन्स पूर्वोत्तर का पुलिस बल कहा जाता है। और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि पर्वतीय लोगों का मित्र किसे कहते हैं, तो असम राइफल्स को कहा जाता है। और भारत और म्यांमार और भारत और चीन की सीमा की सुरक्षा कौन करता है, असम राइफल्स करता है। कौन करता है, असम राइफल्स करता है। और इसका जो पूर्व नाम जो था असम राइफल्स का, जो पूर्व नाम इसको बुलाते थे उसको क्या नाम कहते थे, कछार नेवी के नाम से इसको जानते थे। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल क्या होता है, सीआरपीएफ। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी और इसे ब्रिटेन के अधीन थी, तो उस टाइम इसको क्या कहते थे, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। और इसका जो बाद में इसका नामकरण किया गया 28 दिसंबर 1949 को, तो 1949 आपको याद रखना है। और सीआरपीएफ की स्थापना कब हो गई, तुम्हारी 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। और जितने भी अर्धसैनिक बल है, यानी कि असम राइफल्स को छोड़ के सारे अर्धसैनिक बल का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। अब सीआरपीएफ का कार्य क्या होता है, तो राज्य की पुलिस की सहायता करना। अगर कहीं किसी भी राज्य में कोई बड़ा दंगा होता है और पुलिस वहां की उस राज्य को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो गृह मंत्रालय वहां पर सीआरपीएफ को भेजता है, तो उस राज्य की सुरक्षा प्रदान करता है, उस राज्य को सुरक्षा प्रदान करता है। और ये सीआरपीएफ जो है विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। जो भारत में है सीआरपीएफ विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, तो इसकी स्थापना कब हुई, 1963 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका जो मुख्य कार्य क्या है, और आपसे जो पेपर में पूछेगा इसका कार्य पूछेगा, रेडियो हेड ऑपरेटर में ये पेपर में आया था 2024 में, ऐसे क्वेश्चन आया था। एसएसबी किस देश की सीमा सुरक्षा करता है, तो नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर एसएसबी लगती है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली है। और इसका कार्य जो है भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना। तो आईटीबीपी का कार्य क्या है, भारत और चीन की सीमा सुरक्षा करना। और तुम्हारी एसएसबी का क्या था, नेपाल और भूटान की सीमा की सुरक्षा करना। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। इसका जो कार्य क्या है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा करना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बीएसएफ किस देश की सीमा सुरक्षा करता है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा करता है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा करता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स एनएसजी, जो एनएसजी कमांडो होती है, इनका काम क्या है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और इसका जो मुख्य काम क्या है, आतंकवादी और रोधी कार्य करना। यानी कहीं पर कोई आतंकवादी कोई घटना होती है तो एनएसजी कमांडो वहां पर नियुक्त किए जाते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 को हुई थी। इसका जो आदर्श वाक्य क्या है, उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। क्या है, उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। यह भारत की एक प्रमुख एजेंसी है, यह भारत की प्रमुख एजेंसी है। और इसका जो कार्य है क्या है, ये जो निकाय है कार्मिक, पेंशन, लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आती है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन किया जाता है, सीबीआई जो निकाय है वो किसके अधीन आता है, तो कार्मिक, पेंशन, लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और जो इसका जो कार्यालय है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होता है तो वहीं से इसका मैनेजमेंट होता है।
सूचना ब्यूरो आईबी। आईबी का काम क्या है? यह भारत के अंदर की खुफिया जानकारी देना। भारत में कहीं पर कोई आतंकवादी घटनाएं होती हैं या कोई भी ऐसा नक्सलवाद होता है तो उसमें उसको पहले से इनपुट मिल जाते हैं, तो वो सूचना देती है किसको? गृह मंत्रालय को, कि कोई घटना घटने वाली है। RAW ये इसका क्या काम है? या भारत के बाहर की जानकारी देना, यानी भारत में कोई भी घटना ऐसी घट रही है, आतंकवाद अगर कहीं पर भी घटना घटती तो उसको रा ही उसकी जानकारी देता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। इसका मुख्य कार्य क्या है? आतंकी घटनाओं की जांच करना। जब कोई आतंकी घटना घट जाती है तो NIA वहां पर पूरी टीम पहुंचकर उनकी या उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद किसी विशेष उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर हिंसा का उपयोग या धमकी देता है। क्या देता है? धमकी देता है। यानी कोई धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहा है या कोई अपने आर्थिक लाभ के लिए या कोई अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो तुम्हें आतंकवाद बना सकता है या वहां पर उस जगह पर उस क्षेत्र में आतंकवाद फैला सकता है। ये सारा का सारा वो अपनी राजनीतिक, आर्थिक और विचारों को यानी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये सारी की सारी घटनाएं करवाता है। आतंकी संगठन है कुछ जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि ये आतंकी संगठन किस राज्य में, किस देश में कार्य करता है। जो आतंकी संगठन है, सबसे ज्यादा आतंक से प्रभावित राज्य, सबसे ज्यादा आतंक से प्रभावित राज्य कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता हो अक्सर करके जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद घुसपैठ करते रहते हो, हमला करते रहते हैं। उसके बाद कौन है? अपना राज्य नागालैंड है, पंजाब, असम और बिहार। तो आपसे यहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकता है इनमें से सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित राज्य, तो उसमें आपका ऑप्शन होगा जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे नंबर पर नागालैंड। अगर जम्मू कश्मीर वहां पर नहीं है और नागालैंड है तो आपको ऑप्शन नागालैंड ही टिक करना है। अब इसमें कुछ है आतंकी संगठनों के नाम है जो आपसे पूछता है, जैसे उल्फा, यह किस राज्य का आतंकी संगठन है, या कोई भी संगठन ये किस देश का संगठन है। इस प्रकार से पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो उल्फा संगठन है ये असम का एक आतंकी संगठन है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उल्फा संगठन किस प्रदेश का संगठन है, तो असम का ये संगठन है। भारत के आतंकी संगठन कुछ जो है भारत के आतंकी संगठन, जैसे जैसे मोहम्मद, ये बहुत फेमस नाम है। जैसे मोहम्मद, इसका उद्देश्य जो क्या है? कश्मीर को भारत से अलग करना। इसका जो उद्देश्य क्या है? कश्मीर को भारत से अलग करना। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। महमूद अजहर ने इसकी स्थापना की थी। आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि जैसे मोहम्मद किस देश का आतंकी संगठन है, तो भारत का आतंकी संगठन। इसका जो संस्थापक कौन है? महमूद अजहर है। कौन है? महमूद अजहर। इसका जो कार्य है या उद्देश्य है जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना। और एक तुम्हारा है पाकिस्तानी जिहादी संगठन, पाकिस्तानी जिहादी संगठन। और ये जैसे मोहम्मद एक जो तुम्हारा संगठन है वो पाकिस्तानी जिहादी एक संगठन है। लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए तैयबा ये तुम्हारा आतंकी संगठन है, लश्कर ए तैयबा। इसके संस्थापक कौन थे? हफीज मोहम्मद शहीद, हफीज मोहम्मद शहीद। और ये जो सक्रिय संगठन है वो अफगानिस्तान में सक्रिय संगठन है। और लश्कर ए तैयबा, तो आपसे पूछा जाएगा कि लश्कर ए तैयबा ये कहां पर सक्रिय है, तो अफगानिस्तान में यह सक्रिय है। भारत के बाद अब कुछ विश्व के जो है आतंकी संगठन जो आपसे पूछता है अक्सर करके एग्जाम में, 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। ISIS जो संगठन है वो किस देश में है, कहां पर कार्य करता है, जिसको बगदादी के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक, तो ये जो सीरिया और इराक में कार्य करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन आया था 2013 में, ISIS यह किस देश का आतंकी संगठन है, तो उसमें ऑप्शन था सीरिया, और अगर सीरिया नहीं है तो इराक। तो यहाँ पर ये संगठन कार्य करता है। इसके जो संस्थापक है अबू बकर अल बगदादी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके जो संस्थापक कौन है? अबू बकर अल बगदादी। और आपका एक जो संगठन है अल-कायदा, कौन है? अल-कायदा आपका एक संगठन है और इसके जो संस्थापक हैं ओसामा बिन लादेन। और इसका जो गठन कब हुआ था? 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था। और ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने आकर उसके घर में यानी पाकिस्तान में ही मार गिराया था। और ये जो संगठन है सबसे पढ़ा लिखा संगठन है। जो अल-कायदा जो है संगठन, ये सबसे पढ़ा लिखा संगठन है। इसने क्या किया था? ओसामा बिन लादेन ने जो एक प्लानिंग बनाई थी, न्यूयॉर्क का ट्विन टावर था उस पर हमला किया था, तो उसके बदले में जो अमेरिका ने इसको ओसामा बिन लादेन को उसको पाकिस्तान में ही जाके मार गिराया था। अब तुम्हारा ये तालिबान है, एक तालिबान संगठन है। इसके संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर, ये 1994 में इसका गठन हुआ था। और अफगानिस्तान का ये सक्रिय संगठन है। इसका जो तालिबान में, आपको पता है कि तालिबान में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है, तो उसमें भी ये तुम्हारा अफगानिस्तान में कार्य करता है। ये जो संगठन है अभी भी सक्रिय है। इसका उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कानून बनाना, इस्लामिक कानून बनाना। तो तालिबान कहाँ करता है? अफगानिस्तान में करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इस्लामिक कानून बनाना। बोको हराम, बोको हराम, इसका क्या उद्देश्य है? ये नाइजीरिया में सक्रिय है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बोको हराम किस देश में
सक्रिय संगठन है, आतंकी सक्रिय संगठन है? तो नाइजीरिया। सीधा सीधा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है। और इसका जो मुख्य कार्य क्या है? पश्चिमी शिक्षा का हराम, यानी कि यूरोपीय शिक्षा है, जो पूर्वी पश्चिमी जो शिक्षा है उसके ये खिलाफ काम करता है। अबू अयाक, अबू सयाक, अबू सयाक, ये तुम्हारा कार्य कहाँ करता है? फिलीपींस में। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, अबू सयाक तुम्हारा कहाँ का आतंकी संगठन है? तो फिलीपींस का ये संगठन है। एक तुम्हारा पाकिस्तानी तालिबान, एक पाकिस्तानी तालिबान, इसका जो संगठन क्या कार्य करता है, या इसने एक घटना भी को भी अंजाम दिया था। पाकिस्तानी एक संगठन है, या पेशावर के आर्मी स्कूल पर इसने हमला किया था, जिसमें से 132 बच्चों सहित 188 लोगों की जान गई थी।